डॉक्टर मोमिता देवनाथ रेप और हत्याकांड में मुरादाबाद की महिलाएं सड़कों पर निकाला कंपनी बाग से लेकर अंबेडकर पार्क तक कैंडल मार्च। दरअसल आपको बता दें, कोलकाता में मंगलवार को एक ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर थी, जिनका कुछ लोगों द्वारा रेप करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके विरोध में महिलाएं सड़कों पर हैं और सभी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला है। महिलाएं आवाज उठा रही हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती रहेगी। तो वहीं इसी पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए भीम आर्मी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कनक भारती ने कहा कि आज यहां पर सारे संस्था, संगठन और सभी धर्म जाति के लोग इकट्ठा हुए हैं और इस सरकार में ना तो बेटियां सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना वन सेफ है और ना ही जानवर सेफ है। ये जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके मुंह पर ये तमाचा है कि किस तरह से उस डॉक्टर का रेप करके दरिंदगी से उसे मारा गया है। और ये काम किसी एक का नहीं है, इसमें बड़े लोग और नेता शामिल है जो बचा रही हैं। और जिसको भी सरकार बचा रही है, अगर उनको टाइम पर सजा नहीं दी तो हम जितने भी हैं, हमारा एक बड़ा आंदोलन होगा। और हम उस देश से हैं जहाँ पर कुछ भी गलत होने पर महिलाएं फूलन देवी की तरह उसे मारना जानती हैं। और कोलकाता में ये जूनियर डॉक्टर के साथ घटना हुई है, तो ना उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे, ना वे सड़क पर घूम रही थी, बल्कि एक डॉक्टर थी जो कि अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो अब हॉस्पिटल जैसी जगह भी सेफ नहीं है। और अब तक स्कूल और पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर रेप हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर जान बचाई जाती है, यानी हॉस्पिटल जैसी जगह में भी ऐसा होने लगा। ये सरकार इतनी ढीली हो गई कि हमारे देश में पुलवामा अटैक तक हो गया, लेकिन उसके दोषी भी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो हमें नहीं लगता कि सरकार महिलाओं पर ध्यान देगी। हमारी मांग है कि सरकार ने अगर इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो हम आगे आएंगे और आंदोलन के साथ साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे सरकार को दिक्कत हो। फिर सरकार ये ना बोले कि हमने हाथों में डंडे और तलवारें उठा ली हैं, क्योंकि हम उस देश के हैं जहां पर महिलाओं को छेड़ने पर महाभारत हो जाती है। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को खुद हथियार उठाने पड़ेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता के नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के जय। भारत माता के जय। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी के फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोषियों को अब हमारी बेटियों के सम्मान में हम खड़े मैदान में, बहु बेटियों के सम्मान में हम खड़े मैदान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बलात्कार हिंदुस्तान। नारी के सम्मान में हम खड़े मैदान में, नारी के सम्मान में हम खड़े मैदान में। बहु बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। के सम्मान में हम खड़े मैदान में, नारी के सम्मान में हम खड़े मैदान में। सभी को जय भीम, जय भारत। मेरा नाम कनक भारती है। मैं भीम आर्मी से महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारा जो आज यहाँ पे सारे के सारे संस्था, सारे संगठन, जितने भी धर्म जाति के हैं, सब एक साथ एकत्र हुए हैं यहाँ पर। और जो हमारी मांग है, जो अभी कोलकाता में हमारी बहन और बेटी के साथ जो भी वहाँ पे दुष्कर्म हुआ है, उसके खिलाफ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है कंपनी बाग से, जो कि अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में जाकर जिसका समापन हुआ है।
एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो इस समय इस टाइम पर ना ही तो महिलाएं सेफ हैं, ना ही बच्चे सेफ हैं और ना ही हमारे जानवर सेफ हैं। और उसके साथ साथ आप उठा के देख लीजिए, हमारे जो वन हैं वो भी सेफ नहीं है। तो इस सरकार में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेफ है। महिला को सम्मान कर रहे हैं। अब मैं जो वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबसे पहले उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये जो अभी घटना हुई है कि कितनी गंदी तरीके से उसको बुरी तरीके से मारा गया है, रेप करके। उसमें कोई एक इंसान का हाथ नहीं है, शायद बड़े लोग या नेता लोग शामिल हैं जिनको बचाया जा रहा है, क्योंकि किसी एक का काम ये नहीं हो सकता है। और जिसको भी सरकार बचा रही है, अगर आपने उनको नहीं टाइम पर सज़ा दी तो हम जितने हैं हमारा आंदोलन और कारवा बढ़ जाएगा। और हम भारत के उस देश में हैं जहाँ पर महिलाएँ कुछ भी गलत होने पर फूलन देवी की तरह दोषियों को मारना जानती है। तो मेरी महिलाओं से एक अपील है, खुद को नाजुक और पापा की परिया सोचना बंद करें, पापा की शेरनी बने, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश में शायद इतने हक दे के गए हैं जो महिलाओं को पता भी नहीं है। तो अपने राइट्स जाने, अपने धर्म ग्रंथ के साथ अपने हक अपने अधिकार जाने, फूलन देवी बने, लक्ष्मीबाई बने, माँ झलकारी बाई बने, सावित्री बाई बने। कौन है पोस्टर लेके आप घूम रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है इसका? कलकत्ता में वो एक डॉक्टर हैं जो कि अभी स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रही थी। वो जूनियर डॉक्टर्स थी और जिस समय उनकी ड्यूटी चली थी, नाइट ड्यूटी, उस समय कुछ ब्रेक था जिस समय वो आराम करने के लिए अपने स्टाफ में गई थी और वहाँ पर उनके साथ ही अंजाम दिया गया है। तो अगर आप बोलते कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो मैं मानती, जैसे कि अभी यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं, खुद महिला होकर अगर कोई महिला ये बोलती है कि अगर उसने छोटे कपड़े पहने तो उसका रेप हुआ है, तो ये बहुत गलत है। जिसने रेप किया है दोषी वो है, कोई महिला उसके कपड़ों की वजह से जज ना करी जाए। अगर वो पूरी की पूरी डॉक्टर पूरे कपड़ों में होती है, ना वो किसी सुनसान इलाके में थी, ना सड़क पर थी, ना वो ऐसी जगह थी जहाँ पर क्लब पार्टी होती है, उसके बाद भी उनके साथ रेप हुआ था, तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल जैसी जगह भी सेफ है। क्योंकि अभी तक सिर्फ स्कूल और पुलिस स्टेशन जहाँ पर रेप हो जाते थे, और अब डॉक्टरी जहाँ पर होती है, जहाँ लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पर भी लोगों की जान इतनी क्रूरता से जा सकती है। सर अभी तो सीबीआई जांच चल रही है और हमको उम्मीद है कि वो अपना काम अच्छे से करे, क्योंकि सीबीआई जांच भी उनको दी गई है जिन्होंने सुशांत सिंह का केस करा था, निठारी का किया था, उन सब के अंजाम आपको पता है, अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया है। और इस देश में सरकार इतनी ढीली है कि हमारे ही देश में आके पुलवामा अटैक तक हो गया, अभी तक उनके दोषी नहीं पकड़े गए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि हम महिलाओं के ऊपर सरकार ध्यान देगी। हमारी मांग ये है कि अभी भी अगर सरकार ने सही एक्शन नहीं लिया तो हम लोग खुद आगे आएंगे और आंदोलन के साथ साथ शायद फिर हम इसमें आगे बढ़ के शायद कुछ ऐसा कर जाएं जिससे सरकार को फिर दिक्कत हो, फिर सरकार ये ना बोले कि हमने हाथों में डंडे या तलवारें उठा लिए, क्योंकि हम उस देश के हैं जहां पर महिलाओं को छेड़ने पर महाभारत हो जाती है। अगर सरकार ने और यहाँ के कानून ने हमारी नहीं सुनी तो बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को खुद हथियार उठाने पड़ेंगे, फूलन देवी की तरह।